मैं बता रहा हूँ, बड़ा मजा आया। मैदान और मैं आपको मैदान में जिस तरह से लोग आते हैं वो नई नई जानकारी हासिल करते हैं, ज्ञान विज्ञान और सब तरह की जानकारी यहाँ मिलती है। पूरे देश भर से लोग आते हैं क्योंकि भारत देश हमारा अपना है। और ऐसे में कुछ खास शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है। दिल्ली के प्रगति मैदान में कौन है ये शख्सियत और क्या है इनकी विशेषता, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, अपना बोलिए। शुभ नाम बताएं सर। तो अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा। जी नाम तो हमारा समाधि में सिद्धि करते करते नाम ही गायब हो गया। जी। अब वो आधार कार्ड का नाम है, वो आप सुन सकते हैं। क्या क्या आधार कार्ड पे क्या नाम है? स्वामी ओंकारानंद है, आधार कार्ड में नाम है वो। आप कहाँ निवास स्थान करते हैं? निवास स्थान? हाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो हिमालय में रहता हूँ। हिमालय में रहते हैं। और जैसा कि मुझे पता चला कि आपकी जो आयु है वो 100 पार कर चुकी है। वहाँ तो सभी 100 से हाँ। ऊपर है, वहाँ कोई भी 100 से नीचे नहीं। जी जी। तो ये जो रहस्य है, जो शहर के लोग हैं वो अक्सर 40-50 बड़ी मुश्किल से पार कर पाते हैं। आपकी ईटिंग हैबिट गलत है, आपकी जी। लिविंग हैबिट गलत है, आपके जी। फ्रेंड्स गलत हैं, जी सभी चीजें गलत। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, कहीं पर मैं गया था तो मैं लोगों ने वजन लिया, बोले 73 kg। मैंने, भाई साहब मेरा 53 kg वेट है, आपका मशीन गलत होगा। जी। बोले साहब मशीन सही है। जी। सो आई गेन वेट बाय 20 kg विदाउट टेकिंग एनी मील। यानी कि शहर में आने के बाद? नहीं 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 नहीं, हाँ। नहीं। हिल पे रहने वो टेस्टिंग यहाँ पर हुआ। जी। वो असल में अमरनाथ यात्रा में ना, मैं अमरनाथ गया था, जी तो वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट भरनी पड़ती है, जी। तो वहाँ वेट वगैरह लिया था उन्होंने, तो 73 kg मेरा वेट आया था। मेरा तो 53 kg चलता रहा पिछले 40-50 साल से। वहाँ पर 20 किलो वजन गेन हो गया। जी। उससे कोई फर्क ये नहीं जो आपका सफर रहा हिमालय जाने का, वो कहीं ना कहीं आपने जन्म लिया, उसके बाद में आप हिमालय की तरफ गए। इसके दो क्वेश्चंस हैं इसके। जी When I was 5 years old, I've been asked that आपको संसार छोड़ना है। तो बोर्न कहाँ हुआ आपका, जन्म कहाँ हुआ? आगरा। आगरा में। हाँ, but then I completed all my jobs, education, marriage, all these kind of things. When I attained the age of 60, I left the house 1 second. 60 में? Wife did not accompany me. तो जो पारिवारिक जीवन था उससे आपका विछोह कैसे हुआ? कभी अटैचमेंट था ही नहीं, ओके। कभी अटैचमेंट नहीं था। जी। Wife prefer to stay with the son. Fine, to stay there. लेकिन सामाजिक संस्कारों में या गृहस्थ जीवन में जो एक ड्यूटी दी जाती है कि देखिए, आपको परिवार गृहस्थ का के लालन ऊपर- पालन करना है, नहीं, तो गृहस्थ उससे के ऊपर- दूर रह के आप कैसे? गृहस्थ को मैंने किया 25 साल, तो क्या और कितने साल करेंगे? जी गृहस्थ इज नॉट मोर देन 25 years. जी 25 to 50 years you are supposed to maintain family life. जी। अगर आप 50 से ऊपर करते हैं then you are doing हाराकिरी। तो शिक्षा का जो आपका अगर कहें तो कहाँ तक आपने ग्रेजुएट की? बहुत ज्यादा है। जी 114 एज है। जी मैंने ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में जी 1950 से पहले, जी BHU से। जी। उस टाइम तो BHU ही था, IIT वगैरह तो कुछ था ही नहीं। वो बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है जो आज का जो समाज है जो भागता है शिक्षा के पीछे, और लेकिन असल में शिक्षा है कहाँ? जीवन का ज्ञान नहीं है उनको अपने- ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, हाँ। लक्ष्य क्लियर नहीं है। तो पूछो क्या लक्ष्य, पता नहीं। तो आज की युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित होते हुए देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसे में वो अपने समाज की, अपने परिवार की या देश की सेवा कैसे कर पाएंगे? जो माहौल शिक्षा का बना हुआ इसमें तो होगा नहीं। You have to differentiate between शिक्षा एंड विद्या। जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। विद्या तो ठीक है, शिक्षा तो आपके पैसा कमाने के लिए, you may succeed, you may not succeed, both ways। और विद्या के लिए कोई एस्पायर करता नहीं आजकल। अरे और तो और आपके कोई एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में तो नहीं आता। जी। नॉट इवन 500 एजुकेशन इंडिया का कोई नाम नहीं है, IIT भी नहीं है, IIM भी नहीं है। एक बेमतलब का सवाल है, आज शहर में आप आए हैं, जो हिमालय पे आपका खान पान है और शहर में जो खान पान है, मैं खाना नहीं खाता यार, खाना नहीं खाते, फल फ्रूट कुछ नहीं। तो कैसे फिर शरीर का निर्वहन कैसे होगा? मैं 40 साल तो होगी बगैर खाना खाए। जी। I do not take any। पानी पानी पी लेते हैं। पानी शहर में प्रदूषित पानी है। ये तो पानी है ही नहीं। हाँ पानी तो मैं लाया हूँ वहाँ से, गोमुख से। जी गोमुख से वो तो भगीरथी वाटर है, दिस इज गंगा वाटर। जी। वो भगीरथी वाटर है, इसमें तमाम नदियां मिलने पर गंगा बन जाती है। आप हरिद्वार में जाके देखो, पानी आप तो खड़े नहीं हो सकते, जैसे जमुना की हालत है दिल्ली में। जी। मैं कश्मीर में गया था, वहाँ पहाड़ों की दरारों के बीच में से पानी निकलता है, उसका कुछ और नाम है। वो पीने के साथ ही मेरी भूख मर गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तृप्त हो गया, एक तरह से अमृत जैसा उसका। वो जब आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे ना, हाँ।
तो पानी के अंदर जड़ी बूटियां होती जड़ी हैं, बूटियां होती हैं, वही तो आपको खाना खाने की जरूरत नहीं। सी आप जो खाना खाते हो 80% टॉयलेट में जाता है, जी लैट्रिन में जाता है, जी बाकी 20% लगता है ना। तो अब बॉडी को काम नहीं करना पड़ता है, सो बॉडी डिटेरिएट्स। तो अगर आप 20% ही लो देन बॉडी इज नॉट सपोज्ड टू वर्क। बड़ी सिंपल थ्योरी है। पिछला जो शताब्दी थी, दशाब्दी थी, उसमें भारत के ज्ञान की या भारत की शिक्षा की चर्चा इट हैज होती गॉन थी। डाउन। तो उसमें अब जिस हाथ में कमान है भारत की, जिस व्यक्ति के हाथ में कमान है भारत की, नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल बात नहीं कर ये नहीं कर रहा मैं पॉलिटिकल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति के हाथ में क्या भारत का भविष्य सुरक्षित है? ज्ञान की बात कर रहा हूँ। पहले तो एक समाज भारत की बात और कर रहा हूँ। इंडिया को समझिए, जी। दोनों अलग अलग मेथोडोलॉजीज भारत है। की बात कर रहा हूँ। भारत अलग है, इंडिया अलग है। मैं भारत की बात तो आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ कि जिसके हाथों में आज भारत का एक भारत का जुडिशन कहाँ से है? यू नो दैट? पता नहीं है। आप बताएं। इट इज राइट फ्रॉम इंग्लैंड टू बाली इंडोनेशिया, जी दैट इज भारत। जी इंडिया तो छोटा सा है, उसका 100th है, जी अभी भी उसके अंदर डिसइंटीग्रेटेड है स्टेट बाय ऑर्गन। तो आपका जो है, आपका भारत जिसको बोलते हैं ना, वो इंग्लैंड से पीछे है। लव कुश ने बनाया था वहां पर अपनी राजधानी। अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़े, इसके क्या कहते हैं, राम के 4 भाई थे ना, वो बिल्कुल दोनों के 2-2 बच्चे थे, जी। और उसमें से किसी ने भी अयोध्या में अपना राजधानी नहीं बनाया, नॉट ए सिंगल। बिल्कुल सबने बाहर बनाया। लाहौर किसने बनाया? पता ही नहीं आपको। लव ने बनाया था, तो आज का जो भारत पता ही नहीं लोगों को। आज का जो भारत या इंडिया कहें, तो वो आपको कितना सुरक्षित मानते हैं संस्कृति के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से? देखिए, अध्यात्म तो कभी खत्म होगा नहीं, सत्य विल रिमेन। और धर्म खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी टुकड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कल्चराइजेशन खत्म हो जाएगा, आपका सिविलिज्म खत्म हो जाएगा, और अध्यात्म खत्म नहीं होता। मैंने देखिए, मैंने नर्मदा परिक्रमा की है 3626 किलोमीटर, राइट। मैंने अयोध्या से लेकर राम सेतु तक परिक्रमा की है, जंगल के अंदर जो ओरिजिनल प्लेसेस हैं, है ना, वो भी मैंने की है। मैंने ब्रजमंडल परिक्रमा की है, इट इज 1000 किलोमीटर, 84 कोस 1000 किलोमीटर। तो उन जगहों में जाने के बाद आपको पता लगता है। अभी मैं कान्हा के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। अब आपको क्या बताऊँ, आपको बहुत सी बात मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं तो अज्ञानी हूँ ना, तभी तो आपके साथ खड़ा हो गया। मैं इस समय नहीं, शंकर इज माई बेस्ट फ्रेंड जी मेरा अमरनाथ का पूरा ट्रिप शंकर ने मैनेज किया था। जी माता पार्वती आई, जी 500 रुपए दे के गई, ठंड लग रहा था, कंबल उड़ा के गई। ये सब मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। आजकल कान्हा पड़े हुए मेरे पीछे हाथ धो के, कि तुम शंकर लिए करते हो, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भैया करेंगे, तेरे लिए भी करेंगे। तो उम्मीद है कि कान्हा कभी मिलेंगे आपको? माता राधा रानी तो मिल चुकी है। नहीं, कान्हा से आपका प्रेम है, और कहें कि थियोरेटिकली मैं विष्णु को उतना एक्नॉलेज नहीं करता, क्योंकि विष्णु के 2 वर्जन ले लीजिए आप, राम एंड कृष्ण, राइट। जी दोनों विष्णु के अवतार है ना। राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, क्लियर है ना। लेकिन आई थिंक उसमें एडल्ट्रेशन बहुत है। ये प्रॉब्लम शंकर को भी फेस करना पड़ा था। सती, पार्वती, मत्स्य कन्या, सो मेनी प्लेसेस वर देयर। तो जितने भी त्रिदेव है ना, त्रिदेवियां हैं, ये परफेक्ट नहीं है। ये आपके देवता ईश्वर तो हो सकते हैं, परमात्मा नहीं है ये, प्लीज। कृष्ण ने जो महाभारत में अपना रोल निभाया, उसको क्या आप मानते हैं कि परिपक्वता थी, इसमें मैच्योरिटी थी? देखिए, उसमें एक ही चीज है, अगर आप गीता लेते हैं महाभारत में, कि धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए उसने अपनी पूरी कुर्बानी दे दी। यदुवंश की कौरव भी गया, और गांधारी के हिसाब से यदुवंश ही खत्म हो गया, द्वारका भी डूब गई, है ना। सवाल एक बार फिर से है, वर्तमान में जिसके हाथ में बागडोर है भारत की, इंडिया की, क्या भारत सुरक्षित है संस्कृति और शिक्षा के हिसाब से? मेरे ख्याल से हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ आपको। आप मुझे बात बताइए, 4 वेद हुए, आपके पास वेद नहीं है। 250 उपनिषद थे, आपका उपनिषद नहीं है। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप अध्यात्म को समझेंगे? बताइए मुझे आप। पहले आपको मोक्ष लेना पड़ेगा प्रवृत्ति मार्ग से, जो जनक का था। देन यू हैव टू गो फॉर आत्मज्ञान, देन यू हैव टू गो फॉर निवृत्ति, देन यू हैव टू गो फॉर शिव तत्व। दीज आर हाईली टेक्निकल थिंग्स। देन यू हैव टू गो टू परमात्मा। तब आपको तंत्र में एक लड़की गला काट दो, ऐसा नहीं होता। तंत्र इज द डॉक्ट्रिन which Paramatma is supposed to percolate
अब ये चीज मैं आपको 2 मिनट में कैसे समझा सकता हूँ? मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे और फिर क्या करना है? फिर ये ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए ना। अगर निर्मल और स्वच्छ भैया मैं गंगा ज्ञानी है, फैनी नहीं हूँ। मैं ज्ञान की गंगा बोल रहा हूँ। आप ज्ञानी है नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन आपके पास जो भंडार है ज्ञान का, उससे आने वाले लोगों को लाभ मिले और उनके पास सुनो शक्ति आए। नारी, पत्नी एंड अर्धांगिनी, कैन यू डिफाइन इट? नारी, पत्नी और अर्धांगिनी करो ना, तुम तो नारी हो, पत्नी तो हो नहीं, शादी अभी भी नहीं है, तो फिर हाउ विल एंटर द रोल ऑफ अर्धांगिनी? ये बड़ा मुश्किल काम है। पत्नी होना फिर सिंपल है, पर अर्धांगिनी होना बहुत मुश्किल है। योर जस्टिफाइड रोल इज अर्धांगिनी ओनली। माँ और पत्नी में कौन बड़ा होता है? बताओ ना। गलत। जिस पत्नी ओनली, मोस्ट पत्नी ही दिला सकती, माँ नहीं दिला सकती। हाँ, वही गलत बात है। वही असली है। माँ तो 25 साल तक झेलती है, वो बेचारी 25 से लेकर कब्र तक झेलती है, कौन बड़ा हुआ? थियोरेटिकल बात है। मोस्ट खाली पत्नी ही दिला सकती है, लेकिन होना चाहिए अर्धांगिनी। पत्नी में तो मामला, जो कुंवारे रहते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। कुमारे अगर पूर्व जन्म के संस्कार है तो बात दूसरी है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं, बगैर अर्धांगिनी के नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, प्लीज इम्पॉसिबल। और अगर किसी ने शादी नहीं की है किसी मोटिव की वजह से, उसका मोटिव कुछ अलग है, तो बेकार की बकवास, ये सब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फालतू बात है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है। ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहनी चाहिए। सवाल ऐसा नहीं होता ना, किसी भी ऐसा नहीं होता। अगले आपको कहीं ना कहीं अपडेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना। बहुत से लेडीज शादी नहीं करती, बहुत से जेंट्स शादी नहीं सवाल जवाब लगातार जारी करते, डेकोरम आपसे आपको फॉलो करना चाहते हैं और बाबा जी से जाते हैं। है ना। नमस्कार। चले नमस्कार। मैं